पाकिस्तानी पुना खत्म नहीं होना वाले बीच जो कोस्टल गार्ड कॉन्टिनेंट अफ्रीका हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ लंच पर, सॉरी ब्रेकफास्ट पे जा रही हूँ। यूजली मैं लंच पर जाती हूँ इस तरह से। राइड मैंने बुक करवा ली है और बस फटाफट मैं निकल रही हूँ। 6 मिनट में बस कैब पहुँचने वाली है, तो मैंने सोचा उससे पहले हम लोग घर से ही बनाना स्टार्ट कर दिए। आज थोड़े काम है और बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है। मे बी आप लोगों को थंबनेल से भी पता चल जाए, टाइटल से भी पता चल जाए और शायद आगे जाकर थोड़ा पता चल जाए। तो चलिए देखते रहें ब्लॉग और आपको कुछ ना कुछ पता चलता ही जाएगा। सो चलिए चलते हैं। और मेरा मैसेज आ गया कैब वाले का। सो गाइस मैसेज अभी ये आया था कि दैट आई एम ऑन द वे। तो मुझे याद भूल गया था परिंदों को दाना डालना, तो उनके लिए मैंने कहा जाने से पहले मैं खाना डाल दूँ और उनको सॉरी भी बोल देते हैं। भाई आई एम रियली सॉरी। ये हमने डाल दिया इनको दाना एंड आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ी लेट हो गई यार, भूल गया था। बाय बाय। मौजा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं ये सोच रही थी कि लाइट क्यों नहीं ऑन हुई। खैर चलते हैं। ओके ये मेरी फ्रेंड की कुछ चीज़ें थी मेरे पास, ये मुझे उसको देनी भी थी। अच्छा वही लिफ्ट इधर ही है और मुझे क्या मसला है, ख़राब है क्या? नहीं आ रही है। मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब है, कैब देने का मैसेज आ गया ना तो बस पागल हो रही हूँ मैं। सो मैं जल्दी से चले क्योंकि मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। और मैंने भाई इसका कवर भी चेंज कर लिया क्योंकि बहुत ही पीला हो गया था, तो मैंने कहा फाइनली इसको चेंज कर ही लूँ। दिस इज माई आउटफिट। देखते हैं बाहर का माहौल क्या है। आज इतनी गर्मी है। लेट्स सी। हवा तो चल रही है अभी और सुबह सुबह का टाइम है तो इस वजह से इतनी गर्मी नहीं है। वैसे इतना भी सुबह का टाइम नहीं है, तो चलो चलते हैं। A few moments later. So guys, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सुबह सुबह में ही दोपहर हो जाती है। खैर गाड़ी वाला थोड़ा सा भी आगे खड़ा हो ना, कसम से बहुत ज़्यादा फील होता है इतनी धूप में चलना। अभी देखो मैं ऐसे करके फेस कवर करके चल रही हूँ। So Do you hear that? My sanity about to. कैब सर्विस की बात करूँ तो ऑनेस्टली सऊदी में ये सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी पिन लोकेशन से थोड़ा आगे या पीछे भी जाना हो तो ड्राइवर्स यूजुअली बुरा नहीं मनाते। पाकिस्तान में अक्सर गली के अंदर बुलाने पर ही मसला हो जाता है। गाड़ी का एसी भी बहुत अच्छा होता है। बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, गाड़ी में बैठते ही गर्मी का एहसास काफ़ी कम हो जाता है। And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we So guys, आप देख सकते हैं इतनी धूप है ना, और मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है अपना वो कवर कर। ऐसा नहीं है कि मैं धूप से डरती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर धूप सीरियसली बहुत सड़ी हुई होती है कि आपके ना स्किन पर चुभने लग जाती है। रात के टाइम यहाँ पर सब लोग बाहर बैठे होते हैं और इस टाइम पर देखिए मतलब कोई पिघल ही जाएगा इतनी गर्मी में। उसके बाद हमने टर्किश फूड का प्लेटर ऑर्डर किया। प्लेटर बहुत ही फ्रेश था। इसमें एक वड़ा टाइप आइटम था जिसको टेस्ट करके तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं मूंग वड़ा खा रही हूँ, लेकिन इस प्लेटर में उसका नाम कुछ और था जो मैं अभी भूल चुकी हूँ। लेकिन ओवरऑल ये प्लेटर बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े का था। But there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender.
wasted. तो आज हम लोग बीच पे जा रहे थे और हमेशा की तरह ये भी एक सडन प्लान था जो ऑलमोस्ट आधे घंटे में ही बना। सबसे पहले कॉफ़ी के शौकीन लोगों ने रास्ते से कॉफ़ी ली क्योंकि उनके मुताबिक कॉफ़ी के बगैर सफ़र अच्छा नहीं गुजरता उनका और नींद आने लग जाती है। Everything I need. Yeah, the rooms. That जबकि मुझे इतनी गर्मी में कॉफ़ी का सोच कर ही गर्मी लगने लग जाती है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कॉफ़ी की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कंपनी देने के चक्कर में मैं काफ़ी कॉफ़ी पी चुकी हूँ। आज जिस बीच पर हम जा रहे थे रास्ते में कुछ जगहों पर हमने टेंट्स में रहने वाले लोग भी नज़र आए जो कि कैमल मिल्क बेच रहे थे। हमारे दोस्तों ने हमें ट्राई करने के लिए काफ़ी कहा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं माना क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। wasted. 'Cause paradise is wherever we make it. Wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. बीच पर एंटर होने से पहले यहाँ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट भी है। मैंने पहली बार इतना बड़ा प्लांट देखा था, इसलिए इसके बारे में जानने में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बीच का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता गया। पानी के डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे थे और यहाँ बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक्टिविटीज़ भी मौजूद थी, इसलिए फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। काफ़ी लोग यहाँ पर घर से खाना भी बना कर लाते हैं और बीच के नज़ारों के साथ इंजॉय करते हैं। यहाँ हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए तेज़ धूप के बावजूद गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे सामने रेड सी है और इस समंदर के दूसरी तरफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इसी डायरेक्शन में सूडान की कोस्टल लाइन भी आती है। यहाँ से देखकर लगता है कि बस पास में ही अफ्रीका है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी दूर था। सो गाइज़ अभी हम बीच पर आए हैं। ये हमारा एक सडन प्लान। इतना खूबसूरत बीच है, इतना प्यारा लग रहा है, पानी का कलर इतना अच्छा है, ट्रैक्स इतने अच्छे बनाए हुए हैं और मैंने बाल बांधे हुए थे। मेरा दिल कर रहा था मैं ज़रा अपनी जुल्फ़ें खोलूं और पूरा आनंद लूं इस चीज़ का और इसको एंजॉय करूं। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। पानी की आवाज़ मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में अब पानी में जाती हूँ थोड़ा और लहरें इतनी पुरसकून है, कानों को इतनी अच्छी लग रही हैं। अब मैं जाने लगी हूँ पानी में। जैसे कि मुझे पानी की आवाज़ बहुत पसंद है तो थोड़ा पैर जो है भिगोते हैं पानी में। वैसे तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ है कि लाइक जो भी इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, जो सीन नज़र आ रहा है, लाइक जैसे होता है ना कि आप मेडिटेट करने वाले एक मोड में रहते हो, उस तरह का यहाँ पर इन्वायरमेंट है। थोड़ा और आगे चले। आवाज़ कितनी अच्छी है ना। ठंडा पानी है, ठंडा है ना। हाँ। फिर से ठंडा होगा पानी। ये भी एक पत्थर है। चलो हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर हो जाएगा इस पर। गाइस वो देखें कोस्टल गार्ड्स के शिप खड़े हुए हैं, ग्रीनरी है यहाँ पर हर जगह, इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट है। फैमिलीज आई हुई हैं और रात के टाइम ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, स्वेटर वगैरह या कुछ ऐसा अपना इंतज़ाम करके आना पड़ता है। और इस कॉर्निश का नाम है, नहीं क्या नाम है, अल्सैफ बीच। अल्सैफ बीच इसका नाम है और पानी का कलर इतना अच्छा है। कहीं से पता नहीं कौन कौन से कलर्स हैं, मुझे नहीं आते, बट टर्कोइश ब्लू बोलते हैं। हाँ, अलग अलग कलर्स हैं। ऐसे लगता है जितनी दूर तक आप देख रहे हो ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ही नज़र आ रहे हैं। और धूप में थोड़ी तेज़ी है लेकिन इस तरह की है कि बेरेबल है। और पानी कितना चमक रहा है ना। सो गाइस मौसम बैठा हुआ है दूर और हमें देख रहा है और हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यार बहुत अच्छी जगह है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं डुबकी ला थे। बीच पर आओ और हैट पहन के आओ। ये वैसे मैंने उधार का हैट लिया हुआ है। अभी मौसम आने लगा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना रिलैक्सिंग है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर घंटों गुजार सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भागता हुआ भागता ऐसे लग रहा है कोई छोटा सा टेडी बेयर है। बहुत मजे का है मौसम। आ जाओ। हाँ चल।
यहाँ से हाँ स्लिपरी है हम लोग यहाँ। कैसा लग रहा है? अरे बहुत ठंडा लग रहा है। अभी शुरू में लगेगा, फिर अभी नॉर्मल हो जाएगा। शुरू में लगता है यार, मज़ा आ रहा है मौसम। हाँ कैसा व्यू है? बहुत प्यारा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है जिसकी डिटेल मौसम बताएगा कि किस तरीके से समंदर को इन लोगों ने, समंदर के पानी को यूटिलाइज करें। वो जो उस साइड पर हम लोग देखने पे आए थे, समंदर के पानी के लोगों को पता है बेसिकली वो करके। हम लोगों ने तो पहली दफ़ा वो प्लांट देखा है ना, कितना बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, बांधा हुआ है। मौसम की बात तुम्हें पता है, कुछ तो बर्ड्स है जो पानी के अंदर वो जो ऐसे पता नहीं क्या होते हैं। नहीं मछली नहीं, पानी के ऊपर वो होते हैं ना, थोड़ी सी खुश्की वाली जगह होती है, तो वहाँ पर तैर रहे होते हैं, तो सॉरी खड़े होते हैं वहाँ पर। मज़ा आ रहा है मौसम कैसा ना, गर्मी है। ये देख इंजॉय कर रहे हैं परिंदे। किधर हो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे, ब्लर हो गया ब्लर कसम से। पहले ना ये जो हल्का हल्का सा गन था ना मौसम, देखना यार ये ब्लर भी हो। नहीं, मौसम ने मुझे बताया है कि ये जो कोस्टल गार्ड्स के शिप खड़े हुए हैं इसके परली साइड पर, कौन सा अफ्रीका है? परली साइड पे कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका। यार मौसम ब्लर क्यों हो जाता है? सूडान है इसकी। एक मिनट रुक जा, पता नहीं लहरों के साथ साथ ब्लर हो जाता है, फोकस आउट क्यों हो जाता है इसका। मुझे कह रहा है मौसम कि लोगों की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है उनकी बहुत अच्छी है, मेरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, तो मुझे तो कम से कम बताओ कि क्या क्या है। थूक फेंका हुआ जाता है पाकिस्तानिया था ना, पाकिस्तानी पुनः खत्म नहीं होना, बस कर दो थूक थूक थूक। इतनी सफाई है यहाँ पर, लोग इतने साफ सुथरे हैं ना। वैसे रास्ते में मैंने देखा कि रास्ते में ना कैमल क्या उसे बोलते हैं, मेरी बहन कहती झुगियों वाले। मन्नू की बात आसी साढ़े तो चुगियाँ वाले होंगे ने, तो वो दूध वहाँ पर कैमल का बेच रहे थे, ऊँट का दूध बेच रहे थे, काफ़ी सारे ऊँट थे भाई। ऐसी तो उनकी चुगियाँ ही देखी हुई ने। ऊँटनी का दूध होता है, ऊँट का दूध कौन बेचता है? ऐसे एक बात है, क्या बाहर के मुल्क आकर ना हाँ बंदा खुद ही प्यारा लगना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड अच्छा होता है ना, बैकग्राउंड अच्छा होता है। बात है, हमारे पता नहीं क्यों घुमाती जा रही है, हमारे पता नहीं बैकग्राउंड क्यों नहीं अच्छा था। यहाँ पे इतने अच्छे बैकग्राउंड होते हैं। समंदर तो हमारे पास भी है लेकिन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। वैसे हम समंदर में कभी गए भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर शहर के अंदर की बात करें ना तो वो भी खूबसूरत लगता है। अच्छा यहाँ पर ना एक कल्चर, लोग आते हैं कॉर्निश पर अपनी चेयर्स लेकर, कारपेट्स लेकर, कुशन्स लेकर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। अभी तो क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए हुए हैं ना, वरना लोग शाम के टाइम बहुत ज़्यादा निकलते हैं, सुबह के टाइम पर लोग जाते हैं ज़्यादातर अपने काम पर, रात को अपनी फैमिली को लेकर वापस आते हैं। मेरा ख्याल में अब हम लोग भी जाकर जो है थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पर। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, इसकी बातें जो चलती रहेंगी। अब जाते हुए फिर टाटा बाय बाय भी करना है हम लोगों ने। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय। गुड बाय।